मैं तो कहूँगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों, और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां ज़रूर दिखाएं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या उनकी डिग्रियों की जांच होगी? और सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को अभी तक जो दस्तावेज दिए हैं, क्या ये नहीं बताता कि वो दस्तावेज फर्जी हैं, वो दस्तावेज जाली हैं? और अगर ऐसा हुआ है और विपक्ष ने तमाम सबूतों के साथ मोदी सरकार को लेकर जो बातें कही हैं वो सही हैं, तो 2024 के चुनाव से पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना तय है? और क्या इस्तीफा होना भी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी तक देश की जनता को केवल अंधेरे में ही रखने का काम किया है, अपने मन की बात कार्यक्रम में केवल अपने मन की बात की, जनता की नहीं सुनी है। मोदी सरकार तो माहिर है CBI का खेल खेलने में, सरकारी एजेंसियों का खेल खेलने में, और खेल खेला भी जा रहा है। विपक्ष पर कभी भी छापे मार दिए जाते हैं, कभी भी विपक्ष को पकड़ लिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल ले जाया जाता है, समन भेज दिया जाता है, तमाम तरीके के हम देख रहे हैं कि चार्जेस लगा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि केवल जो सरकारी एजेंसियां बनी हुई हैं या जो हमारा चुनाव आयोग है, ये केवल विपक्ष के लिए है क्या? सत्ता पक्ष के लिए नहीं है? और क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्यों? क्योंकि देश में जो पुलवामा घटना घटी है वो घटना बहुत बड़ी घटना थी, और इस घटना से ये जाहिर तौर पर पता चल गया कि सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही से देश के 40 जवान शहीद हुए। ये तो खबर है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच को लेकर भी मैं बात कर रहा हूं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने डिग्री अभियान की शुरुआत की है, जिसमें सीधे तौर पर यह देखा गया कि डिग्री अभियान में आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने तमाम डिग्रियों को दिखाया, और इन डिग्रियों को दिखाने के साथ साथ उन्होंने सवाल भी पूछा कि भाई जब हम अपनी डिग्री दिखा रहे हैं, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है डिग्री दिखाने में, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को किस बात की दिक्कत हो रही है, या वो क्यों नहीं डिग्री दिखा रहे? और भैया ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था ना कि 6ठी के बाद तो आगे पढ़ाई नहीं की, यानी केवल 6 क्लास तक पढ़े। तो 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास कहां से आ गया? 12वीं के बोर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास कहां से आ गया? और जब हम देख रहे हैं कि आपके पास तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट है, ये चीजें जाहिर तौर पर बताती हैं कि भाई मौजूदा समय के अंदर अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा घोटाला किया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, और चुनाव आयोग को भनक ही तक नहीं लगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जो दस्तावेज पेश करते रहे ना चुनाव आयोग को, चुनाव से पहले वो हलफनामा जाहिर करना पड़ता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना कैश है, कितनी प्रॉपर्टी है, सोना कितना है, चांदी कितना है, क्या क्या आपके पास बैंक बैलेंस है, कितना FD है, कितने जो है आपके पास बागान, सब देना पड़ता है जानकारी, तभी आपको वहां से परमिशन मिलती है चुनाव लड़ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दस्तावेज दिखाए वो जाली हैं, वो झूठे हैं, और आम आदमी पार्टी ने तो ये बकायदा बताया है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, वो तो जाहिर तौर पर दिखा रहे हैं कि भैया ये नरेंद्र मोदी जी की डिग्री है और बता दीजिए, और हम तो डिग्रियों को दिखा रहे हैं, और डिग्रियां जो है वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो डिग्रियां ये साफ तौर पर बता रही हैं कि कितनी बड़ी गलतियां इसमें पाई गई हैं, और ये बहुत तरीके से फर्जी तरीके से बनाई गई है। सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों से ही सवाल पूछ रहा हूं कि सही मायने में अगर आप बताएं, अगर जांच अगर विपक्ष की हो रही है तो क्या PM मोदी की डिग्री की जांच नहीं होनी चाहिए? या पुलवामा जो हमला हुआ उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों आखिरकार चुनाव आयोग जांच नहीं कर रहा है? या क्यों नहीं जो है सरकारी एजेंसियां जांच करने को तैयार हैं? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सत्ता में मोदी जी विराजमान है,
सत्ता के मालिक हैं वो, और सत्ता के मालिक के खिलाफ कैसे फिर जांच की जाए। लेकिन नियम कायदे कानून तो सबके लिए बराबर है, ये तो खुद मोदी सरकार कहती है, और भारत के संविधान में सबको अधिकार बराबरी का दिया है। तो यहां पर पक्षपात क्यों हो रहा है कि विपक्ष के लिए अलग तैयारियां होती हैं और सत्ता पक्ष के लिए कोई सवाल जवाब ही नहीं होता। तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या अब इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव आयोग को क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए पीएम मोदी की डिग्री को लेकर। सीधे सीधे तौर पर समझिएगा कि जो अभी की तस्वीर निकलकर सामने आई है, यह तस्वीर जाहिर तौर पर बता रही है, इस तस्वीर से साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो अभी के हालात हैं, जो अभी की स्थिति है, वो ये है कि इतना बड़ा घोटाला मोदी सरकार में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, लेकिन मजाल है कि जांच हो जाए, मजाल है कि चुनाव आयोग एक सवाल पूछ दे कि मोदी जी आपके पास जो डिग्री है दोबारा लेकर आइए, जांच करनी है। चलिए, आम आदमी पार्टी कैसे अपनी डिग्रियों को दिखा रही है, और संजय सिंह ने तो बाकायदा दिखा दिया कि भैया ये मोदी जी की डिग्री है, आप खुद बता दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री अतिशी, जिन्होंने अपनी डिग्रियां दिखाई। उन्होंने कहा मुझे कोई हर्ज नहीं है डिग्री दिखाने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब अपनी असली डिग्री दिखाएगी, मोदी जी कब अपनी असली डिग्री दिखाएंगे, देखिए एक रिपोर्ट। मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों, और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। ये रिपोर्ट आपने देखी, एक रिपोर्ट मैं संजय सिंह की भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब तमाम सबूत मिल ही गए हैं, तो आखिरकार जांच शुरू क्यों नहीं होती है, या जांच करने की हिम्मत क्या हो ही नहीं रही है सरकारी एजेंसियों में। क्योंकि जांच की अगर हम बात करें तो अभी तक तो राहुल गांधी को देखिए, कर्नाटक से झटका लग गया। मानहानि केस में, मानहानि का केस अगर हम बात करें तो कर्नाटक से राहुल गांधी को झटका लगा। गुजरात में कोर्ट में मामला चल ही रहा है, इसके अलावा हम देख रहे हैं बिहार कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो राहुल गांधी पर लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर चल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को बरी नहीं होने दिया जा रहा, राहुल गांधी को इन कोर्ट कचहरी के चक्कर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि अगर राहुल गांधी के तमाम मुकदमे खत्म हो गए तो 2024 में राहुल गांधी मोदी जी से आगे निकल जाएंगे। और यह बात उन्होंने दिखा दिया अपनी भारत जोड़ो यात्रा में। जिस तरीके से लाखों की भीड़ उन्होंने जो इकट्ठा की, उसे देखकर सरकार डर गई कि आखिरकार कैसा कर दिया राहुल गांधी ने ये। तो यही देखा जा रहा है कि आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, या बात कर लें राघव चड्ढा की, तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिहार में लालू परिवार पर कसा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े कारनामे और घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सवाल मोदी जी से नहीं हो रहा है। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं, और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में, यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है,
इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। ये फॉन्ट, ये लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, ये लिपि शैली आई है, ये फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी, और ये देश की जनता को तय करना है कि आपको देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहिए। वो प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को बेहतर तरीके से संभाल सके, या वो प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर है ये बताने में कतई भी शर्म नहीं आती, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है, देश के हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान की आड़ में अपनी राजनीति करके कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम कर रही है। और कर्नाटक इसका उदाहरण है। वहां पर चुनाव किसी रोजगार और बेरोजगारी पर नहीं, बजरंग बली पर लड़ा जा रहा है, नमाज पर लड़ा जा रहा है, और हिंदू मुसलमान करके क्या वाकई आगे भी 24 का चुनाव ऐसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।